वेश्याओं का वर्णन चल रहा है। भावलेश्याओं का अर्थ बताया था आत्मा के परिणाम। हालांकि आत्मा के परिणामों को कोई जान नहीं सकता है। हम एक दूसरे के विचारों को नहीं जान सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म ज्ञानियों का विषय है। हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपके परिणाम क्या चल रहे हैं, कौन सी लेश्या के परिणाम चल रहे हैं। यह एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति का नहीं बता सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में कोई अनुमान तो लगाया जा सकता है, किंतु सीधे सीधे ये नहीं बताया जा सकता है कि तुम्हारे कृष्ण लेश्या के परिणाम चल रहे या फिर तुम्हारे शुक्ल लेश्या के परिणाम चल रहे हैं। किंतु आचार्यों ने उसकी सूचनाएं दी है, उसके लक्षण बताए हैं। जैसे कि हम थर्मामीटर के माध्यम से शरीर की गर्मी, शरीर का तापमान बता देते हैं कि अभी शरीर का तापमान कितना है, या आपके शरीर में अभी रक्तचाप कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, वो मशीन के माध्यम से पकड़ में आ जाता है और बताया जा सकता है कि अब तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या चल रहे हैं, धक धक कितनी, धड़कनें कितनी चल रही है। ये सब कुछ जो है मशीन के माध्यम से जैसे बताया जा सकता है, बस वैसे ही कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ वचन वर्गणाएं ऐसी होती हैं, कुछ हमारी भाषा शैली ऐसी होती है, कुछ हमारी प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं। उन प्रवृत्तियों के माध्यम से और उन विचारों के और वचनों के माध्यम से ये बताया जा सकता है या समझा जा सकता है कि मेरी कौन सी लेश्या है। हम अपनी लेश्या समझ सकते हैं। आगम दर्पण है, शास्त्र दर्पण है, शास्त्रों में उनके लक्षण बताए हैं और उन लक्षणों के माध्यम से हम स्वयं की लेश्या तो जरूर पहचान सकते हैं। दूसरे की पहचानो या नहीं पहचानो, हम खुद की लेश्या को समझ सकते हैं कि मैं कौन सी लेश्या में हूं, अब मेरी कौन सी लेश्या चल रही है। ध्यान रखना, द्रव्य लेश्या बदलती नहीं है। भाव लेश्याएं एक अंतर मुहूर्त में 6 की 6 लेश्याएं बदल सकती हैं। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि जन्म से लेकर मरने तक किसी व्यक्ति की कृष्ण लेश्या ही हो, क्रूर ही हो। कसाई भी होगा तो अपने घर जाता है तो अपने बच्चे से प्यार करता है। जो कत्ल खाने में बड़ी निर्दयता से पशुओं को काटता है, वो घर जाकर के अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है। वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वह एकदम ठंडा हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की निरंतर कृष्ण या शुक्ल लेश्या चलती हो या पीत पद्म चलती हो। लेश्याएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं, और जैसे जैसे परिणाम बदलेंगे वैसे वैसे लेश्या बदलेगी, रंग बदलेगा। आई बात समझ में? आजकल आभा मंडल पर बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं कि मनुष्यों के आभा मंडल को ताड़ लिया जाता है कि कैसी वाइब्रेशन चल रही है, कैसे विचार चल रहे हैं, और रंगों के माध्यम से बता दिया जाता है कि इसके ओरा में कौन सा कलर चल रहा है। ये सब लेश्याएं हैं। फिर भी उसके लक्षण हमारे आचार्यों ने कहे कि कृष्ण लेश्या कैसी है, नील लेश्या कैसी है, इसके परिणाम कैसे हैं। तो देखिए आज बताते हैं कि कृष्ण लेश्या वाले के परिणाम कैसे होते हैं, काली विचारधारा कैसी है, काले रंग के परिणाम कैसे हैं। तो कहते हैं, देखिए लक्षण, पहला लक्षण कहा, चंडो न मुचई वेरम। बोले बड़ा चंड व्यक्ति होता है, उद्दंड होता है। न मुचई वेरम, वैर छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बार वैर भाव बांध लिया, एक बार किसी से झगड़ा कर लिया कि उस झगड़े को भूलने के लिए राजी नहीं होता है। ये कृष्ण लेश्या का सबसे पहला लक्षण है। वो व्यक्ति कृष्ण लेश्या वाला है। कौन सा व्यक्ति? जो वैर भाव छोड़ने को तैयार। कई लोग होते हैं, एक बार जो झगड़ा हो गया, अब उसको भूलने को तैयार नहीं होते हैं। एक ही बात मन में चलती, उसने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, ऐसा मेरे साथ किया है, इस बात को जो भूलता नहीं है। चंडो न मुचई वेरम, मैत्री का हाथ बढ़ाने के लिए जो तैयार नहीं है, मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगा, उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। इस प्रकार के होते ना विचार होते हैं कि मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं। ये कौन सी लेश्या के भाव है?
कृष्णलेश्या बिल्कुल काली विचारधारा है, जो बिल्कुल मैत्री, संतोष, समाधान जिसके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल भी जिसमें दया नाम की चीज नहीं है। दूसरा लक्षण कहते हैं कि धम्म दय रहियो, जिसमें धर्म और दया दोनों का अभाव है। धर्म के प्रति जिसके लिए शून्य है, भाव ही नहीं है, धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, जिसे भगवान नहीं रुचते हैं, जिसे गुरु अच्छे नहीं लगते, जिसे मंदिर अच्छे नहीं लगते हैं, जो भगवान, मंदिर, गुरुओं के प्रति भी विरोध के भाव लेकर चलता है, वो व्यक्ति कृष्णलेश्या वाला है, जो मंदिर का संरक्षण नहीं, मंदिर का नाश करता है, मंदिरों को तोड़ने का काम करता है। देखिए बीच के ऐसी शताब्दियां आई थी जिसमें हिंदुओं के और जैनों के मंदिर तोड़े गए थे। बीच की शताब्दी थी, मुगल साम्राज्य वाला जो पीरियड था, क्या किया था उसमें? जैनों के सारे मंदिर तोड़ो, शिखर तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो, शास्त्रों को जला दो। ये कौन सी लेश्या है? कृष्णलेश्या है। बिल्कुल, किसी के मंदिर, मूर्ति और शास्त्रों को जलाने का क्या हक है? राजा का कर्तव्य है कि हरेक के धर्म को सुरक्षा प्रदान करो, धर्म को संरक्षण देना, मंदिरों को संरक्षण देना, ये राजा का कर्तव्य होता है। जो राजा बनकर के दूसरों के धर्म को हानि पहुंचाएगा, वो कृष्णलेश्या वाला माना जाता है। तो हमारी मंदिर, मूर्तियां जो तोड़ी गई, वो कृष्णलेश्या वालों के कारण। और आज भी यदि कोई मंदिरों को तोड़ने का काम करता है, जो इतिहास मिटाने का काम करते हैं, प्रशस्तियों को घिसवा देते हैं, ये भी कौन सी लेश्या के परिणाम है? ये अच्छे परिणाम नहीं है। अरे जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके मंदिर बनाए थे, मूर्तियां बनवाई थी, उन्होंने अपनी प्रशस्तियां डाली थी, उनकी प्रशस्तियों को मिटाना कितनी बड़ी निर्दयता है, कितनी क्रूरता है, कितनी उग्रता है, और कितना अपने नाम के प्रति है कि वो प्रशस्तियां मिटाना, उनका इतिहास मिटाना और उस पर अपनी नए नए प्रशस्तियां लिखवाना, अपने नाम लिखवाना, ये कोई अच्छी बात? ये तो बहुत ही तीव्र काले भाव है। ये कृष्णलेश्या के परिणाम है, जो मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, इतिहास मिटाते हैं, प्रशस्तियां मिटा देते हैं, शिलालेख मिटा देते हैं, जो जिनवाणी में हेरा फेरी करते हैं, आचार्यों के वचनों को बदलने का काम करते हैं। जिनवाणी नए से छापेंगे और जो आचार्यों ने लिखा है, जो हमें जचता नहीं है, उसको छाट छाट करके नई नई जिनवाणी छापेंगे। ये भी कौन सी लेश्या है? क्या अधिकार है? तुम अपने नए मंदिर बनाओ, तुम अपने नए शास्त्र लिखो, किंतु जिन्होंने लिखा है उसको मिटा करके नया लिखना, ये कृष्णलेश्या के अलावा और कोई परिणाम नहीं हो सकते हैं। भाई आपको जो है ये मंदिर नहीं जचता है, छोड़ दो, तुम नया मंदिर बनाओ, किंतु इसे मिटाऊंगा और फिर नया बनाऊंगा, ये कौन सी लेश्या है? कृष्णलेश्या है। हमें कोई हक नहीं बनता है हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बने हुए मंदिर है उसे मिटाने का। वो जब गिरेगा तब गिरेगा, वो अपने आप धाराशायी होगा तब होगा जब जिस दिन उसकी उम्र खत्म हो जाएगी। मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का शास्त्रों में उल्लेख है। क्या किया जाता है? मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, किंतु मंदिरों को गिराने का कहीं भी किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। हम पुराने मंदिरों को रिनोवेशन कर सकते हैं, और रेनोवेशन, जीर्णोद्धार का अर्थ है उस मंदिर की उम्र बढ़ा देना। क्या करना? जो मंदिर हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने बनवाए हैं, उस मंदिर को ऐसे इस प्रकार से रेनोवेट करना कि उसकी उम्र और बढ़ जाए, उसकी प्राचीनता जहां की तहां सुरक्षित रहे, प्राचीनता की सुरक्षा रख करना और उसको नई उम्र देना, इसे कहते हैं जीर्णोद्धार। किंतु मिटाना सरासर गलत है। ये तो ऐसा है जैसे कोई बूढ़े माँ बाप को मार दो, नए बच्चों को पैदा करो। अरे नए बच्चों को पैदा करने की मनाही नहीं है, किंतु बूढ़े माँ बाप को मार करके फिर पैदा करो कि जिससे हमारे घर में मेंबर जहां के तहां बने रहे। बोले अभी 4 मेंबर है, मेरे माँ बाप है और हम दोनों हैं। क्या है? और मुझे 4 ही मेंबर चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले एक माँ को मार दो, फिर एक नया बच्चा पैदा करो, फिर बाप को मारो, फिर दूसरा बच्चा पैदा करो, जिससे 4 मेंबर जहां के तहां बने रहेंगे। इसे क्रूरता नहीं तो और क्या कहा जाएगा?
इसलिए ध्यान रखिए, मंदिर, मूर्तियां, जिनवाणी, गुरुओं के प्रति जो अभद्र वचन बोले जाते हैं कि उन्हें ऐसा करो, उन्हें तोड़ दो, उन्हें मार दो, ये उपसर्ग जो किए जाते थे साधुओं पर, जो मनुष्यों के द्वारा, राजाओं के द्वारा उपसर्ग किए गए, ये उपसर्ग भी कौन सी लेस्या के परिणाम है? श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर जब सांप डाला था तो वो कौन सी लेस्या होगी? तभी तो उसको 7वें नरक की आयु बंधी। बिना कृष्ण लेस्या के नरकायु का बंध होने वाला। जो लोग गुरुओं के प्रति उपसर्ग के भाव रखते हैं, जो गुरुओं की निंदा करते हैं, जो मंदिर मूर्तियों के लिए हानि पहुंचाते हैं, वे सब कृष्ण लेस्या के परिणाम है। नरक आयु का आश्रय करने वाले वे परिणाम माने जाते हैं। इसके अलावा और कौन से परिणाम होते हैं कृष्ण लेस्या में? तो कहते हैं भंडनशीलो। कैसे परिणाम है? भंडनशीलो प्राकृत शब्द है, जो झगड़ा करना ही जानता है, गाली के बिना जो बोलता ही नहीं है। घर में एंट्री करती सबसे पहले क्या निकलेगी? गाली। गाली से ही जिसके दिन का मंगलाचरण होता है। भंडनशीलो, जिसको सिर्फ दुष्टता, भयंकर दुष्टता, तीव्रता, प्रचंड कलह करने वाला, निरंतर कलह करने का ही जो स्वभाव है, कलह प्रियता है, दूसरों में झगड़े लगाने का जो नेचर है, और जो खुद झगड़ा ही करता रहता है, उसे क्या कहते हैं? कृष्ण लेस्या। वो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति है जिसे शांति पसंद नहीं है। शांति से बने रहना, बैठे रहना, दूसरों में होने वाले झगड़े को मिटाना, वो नहीं, उसमें और आग में तेल डालने का जो काम करते हैं। एक तो आग लगाते हैं और आग में तेल डालते हैं, है कि नहीं? ये कौन से हैं? जो समाज में विघटन डालते हैं, समाज में जाकर के समाज के लोगों में फूट डालने का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं। वे कौन से लोग हैं? कृष्ण लेस्या वाले लोग हैं। ये कृष्ण लेस्या के परिणाम है। कुल मिलाकर कृष्ण लेस्या में भयंकर क्रूरता है। क्या है? शांति तो बिल्कुल नहीं है, उग्रता, उग्रवादी, तीव्र परिणाम वाले। और कहते हैं दुष्टो नय ए दिवसम, जो किसी के वश में नहीं आते हैं, ना माँ बाप के वश में होते हैं, ना गुरुओं के वश में होते हैं, ना समाज के वश में होते हैं, वो किसी के वश में नहीं आते, किसी की सुनना नहीं जानते हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे। देखिए ये सारे लक्षण जो बताए जा रहे हैं हमें अपने अंदर ढूंढना है। किसके अंदर ढूंढना है? दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए है। हम अपने अंदर ढूंढे, क्या हमारे अंदर ऐसे कोई लक्षण हैं कृष्ण लेस्या के जो अलग अलग बताए जा रहे हैं? जो किसी की बात सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं है, माँ की नहीं, पिता की नहीं, टीचर की नहीं, गुरु की नहीं, किसी की बात नहीं सुनना, उनके वश में नहीं रहना, किसी के अंडर रहना जो जानता ही नहीं है, बड़ों की विनय करना बिल्कुल नहीं जानता है, बड़ों को गाली देना, बड़ों के लिए कठोर वचन बोलना, उनकी इंसल्ट करना, ये सब कृष्ण लेस्या के हैं। ऐसे जो होते हैं गोत्तम सकलत्तम वंचेदु मारिदुम दुट्ठो, जो अपने भाई को भी मार सकता है, मारने में जिसको कोई हिचकिचाहट नहीं है, जो अपनी पत्नी को भी मार सकता है, गला दबा सकता है, उसको इसका भी कोई परहेज नहीं है। ये सब कृष्ण लेस्या वाले लोग हैं जो आए दिन अपनी बीवी को मारते हैं, पीटते हैं। ऐसे भी लोग हैं, रोज मारते हैं, रोज मारते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो कृष्ण लेस्या वाले हैं, जो अपनी पत्नी पर, अरे महिला है, अबला है, उसके ऊपर हाथ चलाने से कौन सी बड़ी आपने जो है शूरवीरता प्रकट की है। किंतु जो लोग महिलाओं के ऊपर हाथ उठाते हैं, मारते हैं, गला दबाते, जला देते, मार डालते, ये सब कौन है? ऐसा करने में जिन्हें कोई संकोच नहीं होता है, ये सब कृष्ण लेस्या वाले लोग हैं, जिन्हें केवल एक नरक आयु का ही आश्रय होता है। जम्मदी धूमादि चरिमंते, कृष्ण लेस्या का फल बता रहे हैं कि कृष्ण लेस्या वालों के लिए 5वें नरक से 7वें नरक तक की आयु का आश्रय होता है। धूम, तम और महातम, ये 3 नीचे के जो नरक हैं, जहां जाने के बाद हमारे लिए कम से कम 22, 23 से 33 सागर तक की आयु वही निकालनी पड़ती है। इतनी लंबी चौड़ी आयु ऐसे ही दुष्ट लोगों को मिलती है, नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, है ना। ये कौन सी लेस्या हुई? कृष्ण लेस्या। हमने आपको कल बताया था
कि 6 लेश्याओं में कषाय कैसी है, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनकी जो है मतलब इंटेंसिटी कितनी है। तो कहते कृष्ण लेश्या में तीव्रतम कषाय है, क्रोध भी, मान भी, माया भी और लोभ भी, ये चारों तीव्रतम है। अब अगली लेश्या आती है नील लेश्या। कौन सी? अब इसमें कषाय थोड़ी कम है, किंतु धर्म का नाम यहां भी नहीं है। कषाय थोड़ी कम हो गई है, मर्डर नहीं करेगा, एकदम से मार नहीं देगा, किंतु उसको ठीक से जीने भी नहीं देगा। मारता नहीं है किंतु उसको शांति से जीने भी नहीं देता है। ये कौन सी लेश्या है? नील लेश्या वाला व्यक्ति है। उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ ये तीव्रतम नहीं है, थोड़ी कम हो गई, उसे कहते तीव्रतर। कैसी है? जैसे इंग्लिश में होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, और गलत को क्या बोलते हैं? वर्स्ट, बैड, वर्स्ट और वर्स्ट होते हैं ना ऐसे। तो यहां भी यही लगा लेना चाहिए, गुड, बेटर, बेस्ट, तरतमता भाव। तो इसमें तीव्रतर कषाय है, किसमें? नील लेश्या में। अब नील लेश्या के परिणाम कैसे होते सुनिए। निद्रा वंचन बहुलो, जो बहुत निद्रालु होता है, बहुत नींद लेता है, रात में सोएगा, दिन में सोएगा, फिर भी जिसे नींद आती ही है, भरपेट नींद लेता है, खाता भी भरपेट है और सोता भी मन भर के है, खूब सोता है, आलसी। ओ आलस और नींद के कारण ना प्रवचनों का लाभ ले पाता है, ना भगवान की पूजा आराधना का लाभ ले पाता है। ऐसा व्यक्ति नील लेश्या वाला माना गया है। निद्रा, रात में भी, दिन में भी, प्रवचन में भी, प्रवचन में भी सोता ही है, वहां भी आलस करता है, माला लेगा तो भी सोएगा, उसको कहीं भी सुला दो आप, जहां चाहो वहां सुला सकते हो, फटाक से उसको नींद आ जाएगी। तो ये जिसमें ज्यादा है वो नील लेश्या है। वंचन बहुलो, जो दूसरों की जो है वंचना करता है, वंचन यानी छल कपट, दगाबाजी, जो दूसरों के साथ बहुत दगाबाजी करता है वो भी नील लेश्या वाला है। मालूम नहीं पड़ता कि क्या कर रहा है, ऐसे लगता है जैसे अपना ही हो, अपने साथ ही है, अपना ही है, प्रेम से बातें करता है, बहुत प्यार से रहता है, किंतु अंदर से ऐसी छुरी चलाता है कि वो तुरंत मालूम नहीं पड़ती है, वो महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10-20 साल बाद मालूम पड़ता है कि अरे बाप रे, इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा घोटाला करके रख दिया है। ऐसा व्यक्ति कौन है? जो बहुत ज्यादा मायाचारी करता है, ऐसा व्यक्ति है वो नील लेश्या वाला। मैंने कहा वो मर्डर नहीं करेगा, मारेगा नहीं, किंतु उसको अंदर से खोखला कर देता है सामने वाले व्यक्ति के लिए, वो नील लेश्या वाला है। भयंकर छल कपट, जिसकी मायाचारी कभी पकड़ में नहीं आती, आ ही नहीं सकती, और ऐसी मायाचारी कोई भी किसी के साथ कर सकता है। हालांकि शास्त्रों में स्त्रियों के स्वभाव में मायाचारी ज्यादा लिखी हुई है कि स्त्रियां स्वभाव से मायाचारी होती हैं, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुषों में हो ही नहीं। देखिए प्रवचन सार नाम के ग्रंथ में कहा कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वे विहार कैसे करते हैं? क्या इच्छा होती है उनको कि मैं उठूंगा, विहार करूंगा, उपदेश दूंगा? तीर्थंकर भगवान को इच्छा नहीं है, क्योंकि मोह कर्म नहीं है, जो भी होता है वो नेचुरल। क्या होता है? तो एग्जाम्पल क्या दिया? बोले कैसे नेचुरल हो सकता है? बोले मायाचारी व इत्थीणम, बोले स्त्रियां जैसे नेचुरली मायाचारी करती हैं वैसे तीर्थंकर भगवान स्वभाव से ही जो है प्रवृत्ति करते हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल, माया कषाय की बहुलता। क्या है? बहुलता। पुरुषों में लोभ और क्रोध या मान कषाय की बहुलता होती है। अधिकतम कौन सा कषाय? मान। किंतु आप समझ लीजिए कि पुरुषों में भी चारों कषाय हैं और स्त्रियों में भी चारों कषाय हैं। मान बहुल पुरुष होते हैं, माया बहुल स्त्रियां होती हैं।
तो ये नील लेश्या का लक्षण है कि बहुत ज्यादा दगाबाजी करना। धन धन्य होई तीव सन्नो, बोले जिन्हें धन और धान्य में बहुत ज्यादा अभिलाषा होती है, बहुत लोभी होता है, लोभी प्रवृत्ति का आदमी बिल्कुल भी दान नहीं दे सकता है, एक पैसा भी दान निकालने में जिसे संकोच होता है, जो भोग भी नहीं करेगा, दान भी नहीं देगा, किंतु बस जमा करेगा, जमा करेगा, जमा करेगा, जमा कर करके रख लेगा, ना उसके लिए भोगने देगा किसी को, घर के व्यक्ति को, ना खुद भोगेगा, ना खुद दान देगा, ना दूसरों को दान देने देगा। ऐसा व्यक्ति जिसे केवल पैसा बढ़ाना ही है, प्रॉपर्टियां बढ़ाना है, जमीन बढ़ाना है, सोना बढ़ाना है, चांदी बढ़ाना है, जितना ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, उसको जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी कौन सा है? नील लेश्या वाला होता है। और कहते हैं कि और कैसा है, तो कहते हैं आलसो भीरू निद्दालु, आलस्यवान होता है, बहुत डरपोक व्यक्ति भी है, तो वो भी नील लेश्या वाला है। मंदो बुद्धि विहीनो, मंद बुद्धि लोग जो होते हैं उनकी भी नील लेश्या हुआ करती हैं, उनकी शुभ लेश्या नहीं होती हैं। मूर्ख, पागल या मंद बुद्धि लोग जो हमारे लिए दिखते हैं उनकी अक्सर करके कौन सी लेश्या होगी? नील लेश्या, क्योंकि धर्म का वहां भी कोई नाम नहीं है। तो नील लेश्या वाले के ये परिणाम होते हैं। और उनके लिए कहते हैं कि जम्मदी तम चेव धूमंतम, ऐसे लोग कहां जाते हैं? अत्यंत विषयाभिलाषा, क्या है वहां? विषय तृष्णा बहुत है, भोग भोगना है, खूब भोग भोगना है, वासना प्रधान जिसका जीवन है वो नील लेश्या वाला व्यक्ति है। बहुत वासना, बहुत तृष्णा, बहुत भोग, ये जिसके जीवन में होता है वो नील लेश्या वाला है। देखो कृष्ण लेश्या में किसकी तीव्रता थी? क्रोध की, अत्यंत क्रोध, बहुत ज्यादा अहंकार, क्रोध और मान, इसकी तीव्रता कृष्ण लेश्या में ज्यादा देखने को मिलती है, जो किसी के लिए भी मिटा सकता हो। किंतु नील लेश्या में मायाचारी और पंचेंद्रिय विषयों की भोग वासना ये अधिकतम देखने में आती है, वो नील लेश्या के भाव है। और नील लेश्या वाला व्यक्ति मर के 5वें नरक तक जाता है। रत्न प्रभा पृथ्वी से लेकर वो जो है धूम प्रभा तक, यानी धूम पृथ्वी तक वो जाकर के पैदा होता है। ये भी नरकायु के आश्रव के कारण है। किंतु नील लेश्या में थोड़ी और कमी आ जाती है, तो तिर्यंच आयु का बंध होता है, किंतु देव और मनुष्य आयु का बंध नील लेश्या वालों को नहीं होता है। हमें खोजना है कि हम कहां हैं। अभी और 4 लेश्याओं का वर्णन करेंगे कि और कैसे भाव होते हैं। देखिए कापोत लेश्या, कौन सी लेश्या है अगली? पहले में तीव्रतम कषाय थी, फिर तीव्रतर कषाय हुई, अब आएगी तीव्र। केवल क्या कषाय है? तीव्र कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर भी तीव्र है। तीव्र को कम मत समझो। तीव्र कषाय में क्या क्या काम होते हैं, तो देखो कापोत लेश्या वाला कहते रूसई निंदई, जो बोले रोष करता है, तोष करता है। देखिए ये व्यक्ति कैसे होते हैं? क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, दुष्टा रुष्टा, क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्ता नाम। कैसा चित्त है? तुरंत खुश हो जाएंगे, तुरंत नाराज हो जाएंगे। ऐसे नेचर वाले जो लोग हैं, एक फटाक से उनको जो है नाराजी आ जाती है कि नहीं मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, मुझे ही बोला होगा। कोई भी बात मन को लगा लेना तुरंत, और तुरंत किसी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है तो खुश हो जाना। अच्छा महाराज जी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैंने तो ऐसा समझ लिया था, मुझे तो लगा कि प्रवचन में महाराज जी ने मुझे ही बोला था, इसलिए मैं थोड़ा नाराज हो गया। किंतु महाराज जी नहीं बोले ना, अच्छा बोले ना, ठीक है। मतलब रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में रुष्ट हो जाते, एक क्षण में नाराज हो जाते, दूसरे पल में जो है खुश हो जाते हैं। जिन्हें अपनी स्तुति और प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, देखिए लक्षण देखिए और ढूंढिए अपने अंदर कि हम इसमें आते हैं कि नहीं आते। संसार में सबसे ज्यादा लोग अशुभ लेश्याओं में कापोत लेश्या वाले ज्यादा मिलेंगे, और शुभ लेश्याओं में पीत लेश्या वाले ज्यादा मिलेंगे। बहुत ज्यादा तीव्र कषाय वाले और बहुत ज्यादा शुभ लेश्या वाले लोग कम कम होते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी लेश्या वाले लोग हैं दुनिया में? कापोत लेश्या। कृष्ण लेश्या वाले, उनसे ज्यादा नील लेश्या वाले, और उनसे ज्यादा कापोत लेश्या वाले। इसलिए देखिए ना आप, आतंकवादी कितने हैं दुनिया में? दहशतवादी, आतंकवादी, नेता,
ये कितने होते हैं? गिने चुने ही होते, इनकी गिनती कर लो, ये गिनती के ही होते। दुष्ट लोग जो मर मिटने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो है कम होते हैं। उनसे ज्यादा फिर नील लेश्या वाले हैं, फिर उनसे ज्यादा कापोत लेश्या वाले। ऐसे ही शुक्ल लेश्या में ले लेना। मुनि महाराज कितने हैं? जितने आतंकवादी हैं, देश दुनिया को मिटाने वाले जितने हैं, देश दुनिया की सुरक्षा करने वाले भी उतने ही हैं। धर्म की सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा, प्रभावना करना, स्वपर कल्याण करना, ऐसी लेश्या वाले भी उतने ही होते हैं। ये कम होते हैं। बहुत कम धर्म में रुचि रखने वाले ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जिन्हें धर्म में रुचि कम है, ऐसे लोग ज्यादा हैं। तो कापोत लेश्या के परिणाम कैसे होते हैं? तो कहते रूसई निंदई, जो है अपनी प्रशंसा करता है। आत्म प्रशंसा करणम, क्या कहा? जो खुद की बढ़ाइयां करते हैं, खुद की प्रशंसा करते हैं। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, इस चातुर्मास में तो मेरा योगदान जितना रहा है उतना और किसी का नहीं होगा, ये खुद ही बोल देना। ये कौन सी लेश्या के परिणाम है? ये तिर्यंच आयु का आश्रव करवाने वाले परिणाम है। कौन सी आयु के? नरक आयु नहीं, तिर्यंच आयु, क्योंकि क्रूरता नहीं है, किंतु फिर भी इसमें जो है बस ये अशुभ परिणाम बहुत ज्यादा है। हम स्वयं ही बोल दे कि मैंने बहुत दान दिया है, मैंने आज तक बहुत काम किया है, मैंने बहुत सोशल सर्विस की है, मैंने समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत किया है, ऐसी आत्म प्रशंसा। जब वो देखते हैं कि मैं सभा में गया हूं, सभा में जाने के बाद भी मेरा नाम नहीं लिया गया, तो उन्हें बहुत नाराजी आती है कि मुझे सभा में जाने के बाद आगे क्यों नहीं बुलाया। पहले तो आगे नहीं बुलाया तो पीछे ही बैठ जाता है, पीछे बैठे बैठे मुंह उसका छोटा हो जाता है कि मेरा नाम ही नहीं लिया, मुझे बुलाया ही नहीं। फिर उसकी जो है प्रशंसा नहीं हुई, फिर जो है उसको स्टेज पे नहीं बुलाया, फिर उसको जो है माला नहीं पहनाई। तो ये सारे कारणों से जो दुखी रहता है, जो धर्म सभाओं में जाने के बाद, पंच कल्याणक और विधानों में जाने के बाद, गुरुओं के सभाओं में जाने के बाद केवल यही विचार करते रहते हैं, बैठे बैठे क्या सोचते हैं? अभी मेरा नाम आएगा, अभी आएगा, इस लिस्ट में अभी आएगा, अभी आएगा, कभी तो आएगा, प्रवचन में कहीं ना कहीं तो महाराज नाम ले ही लेंगे। सिर्फ यही जिनके विचार चल रहे हैं, वो कौन से लोग हैं? कापोत लेश्या वाले, अशुभ लेश्या वाले लोग हैं। ये भी अशुभ परिणाम है, आत्म प्रशंसा। और जब कोई उनके बारे में नहीं बोलता है तो खुद माइक पे आकर के अपना सब बोल करके चले जाते हैं। तो आत्म प्रशंसा करणम, ये जो है कापोत लेश्या के परिणाम है। जीवित निराशता, जो जीवन से निराश हो जाते हैं। कैसे भाव है? जीवन, जिंदगी से जो निराश हो जाते हैं कि मुझे नहीं जीना, क्या रखा है जिंदगी में। जब थोड़ी सी असफलता आ जाती है काम करने में, बिजनेस में या किसी भी काम में, उसके लिए जब सफलता नहीं मिलती है तो सीधा जिंदगी से ही निराश हो जाना, ये तिर्यंच आयु का आश्रव है। जीवन में निराशता कभी नहीं आना चाहिए, जीवन सरस होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उम्मीद होना चाहिए। एक हमारे मन की हिम्मत बना करके चलना चाहिए। किंतु जो बहुत जल्दी जीवन से निराश हो जाया करते हैं, वे लोग कापोत लेश्या वाले हैं। और कहते असूया, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से जलन करने वाले, बहुत जलने वाले हर घर में आपको मिलेंगे। जो अपने जो है घर में एक दूसरे से जलते रहते, किसी की प्रशंसा, किसी की उन्नति जिसे अच्छी नहीं लगती है, खटकती है। घरों में महिलाएं होती हैं, अब किसी महिला का नाम ज्यादा हो रहा क्योंकि वो मंदिर जा रही है, वो गुरु के पास जा रही है, तो बिल्कुल नेचुरल है कि जो मंदिर रोज जाएगी उस महिला का नाम तो आएगा कि रोज मंदिर आ रही, रोज मंदिर आ रही। अब उसकी देवरानी या जेठानी को जलने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु वो जलती जाएगी, बहुत जलेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ेगी कि समाज में कुछ इसका लेवल बढ़ते ही जा रहा है, समाज में इसका नाम होता ही जा रहा है, इसको क्यों इतना पूछ रहे हैं, सब मंडल वाले इसको बुलाते हैं, मुझे तो कोई नहीं बुलाता है, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। इस प्रकार की जलन जिनके दिलों में मचती है, वो भी कौन सी लेश्या वाले लोग हैं? पर परिभाव,
पर परिभव, ये भी एक आत्मा का परिणाम है, और इसका अर्थ है दूसरों की इंसल्ट करने वाले परिणाम। चार लोगों के बीच में मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, सबको छोटा बनाना और अपने आप की बढ़ाई तो करना ही, साथ साथ दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों की हंसी मजाक उड़ाना, ये भी कापोतलेश्या के परिणाम है। जो दूसरों को कुछ गिनता ही नहीं है, दूसरों को कुछ नहीं गिनना। देखिए मंदिर आता है, कृष्ण लेश्या वाला तो मंदिर ही नहीं आता है ना, किंतु ये कापोतलेश्या वाला मंदिर आता है, सभाओं में आता है, भगवान और गुरुओं के नजदीक जाता है, किंतु परिणाम फिर भी अच्छे नहीं है। मंदिरों में भीड़ मचाने वाले ऐसे ज्यादातर लोग हैं जो कापोतलेश्या वाले हैं। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि उनका अभिप्राय, उनका उद्देश्य धर्म नहीं है। देख लीजिए आप, मंदिर हम आ रहे हैं, किंतु मंदिर में आते वक्त हमारा उद्देश्य क्या है? केवल गिनती बढ़ाना है, केवल सभा में जाना है, केवल अपनी प्रेजेंटी देना है कि मैं रोज मंदिर आता हूं, ये ठिप्पा अपने व्यक्तित्व पर लगाना है, ऐसा भी उद्देश्य है। ऐसा भी उद्देश्य है कि जिससे समाज में जाएंगे तो अपना नाम होगा, पहचान होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बिजनेस के जो है कुछ टिप्स वहां से मिलेगी, कई लोग बिजनेसमैन वहां मिलेंगे, ऐसी भी बातें हैं। विचार है अलग अलग। कई माँ बाप अपने बेटे बेटियों को इसलिए लाते हैं कि यहाँ कोई मिल जाएगा बेटी के लिए अच्छा, कोई संबंध जुड़ जाएगा, इतनी भीड़ है पंचकल्याणक में, तो अपने बेटों बेटियों को खास करके ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? कि रहेगी मेरे पास बैठेगी तो सब देखेंगे कि हाँ इनकी भी एक बेटी है, और शादी हुई कि नहीं है तो ये भी समझ में आ जाता है, पूछताछ हो जाती है, थोड़ी लिंक बढ़ जाती है, इधर उधर के धागे दोरे पकड़ में आ जाते हैं, तो इसलिए वहां जाना। देखिए ये सब कौन सी लेश्या के परिणाम है? कापोतलेश्या के परिणाम है। दूसरों की इंसल्ट करना, मंदिर में जाते हैं किंतु हम दूसरों की हंसी मजाक उड़ाते, दूसरों को डोमिनेट करते, दूसरों की इंसल्ट करते। हमने चार काम क्या कर लिए? हम दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। ये भी कौन से परिणाम है? कापोतलेश्या के। स्वच्छ और शुद्ध परिणाम नहीं है। स्वच्छ और शुद्ध परिणाम कहां से प्रारंभ होंगे? पीतलेश्या से। तो आपने कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेश्या। और कौन सी बात बताई है? प्रशस्यमान धनदानम। देखिए एक एक चीज बताई है, कितनी बढ़िया बात बताई है। बोले जहां उसकी स्तुति या प्रशंसा हो जाती है वहां तुरंत दान लिखवाता है, मेरी तरफ से 1 लाख लिख लो। कई और ये सब टेक्निक जो है कईयों को पता रहती है। समाज में ऐसे कार्यकर्ता होता है, वो आपकी नस जानते हैं, वो बराबर आप आकर के बैठते हो वो भी माइक लेता है कि आज हमारे बीच में फलाना फलाना व्यक्ति बहुत ही धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर, ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ बीच में आए हैं, उनके आने से आज हमारी सभा गौरवान्वित है। बस इतना बोल दिया कि वो बेचारा जो है 7वें आसमान पे जाता है, वहां जाकर के सोचता है कि अब मुझे कितना देना चाहिए, और फिर वो देता है कि भैया मेरी तरफ से इस काम में 5 लाख लिख लो। मेरे लिए तो बहुत भावनाएं रहती हैं कि कहीं ना कहीं दूं, देता रहूं। किंतु ये भावनाएं कब बनती है? प्रशस्यमानम, जब उसकी प्रशंसा की जाती है। जो लोग प्रशंसा के आदी हैं, प्रशंसा के वश में होकर के दान देते हैं, या दान देने के बाद जिन्हें नाम की चाह बनी रहती है, ये भी कौन सी लेश्या के परिणाम है? आचार्यों ने आप देखिए कि परिणामों को कितना सूक्ष्म रूप से विवेचना की है, परिणामों की, कि कितने परिणाम होते हैं, कितने परिणाम होते हैं। एक सिर्फ दान नाम की क्रिया है, उस दान देने में भी लाखों उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं कि क्यों दान दिया जा रहा है। उन सारे दानों को छोड़ करके केवल धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए देने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। जीवकांड कर्मकांड ग्रंथ में लिखा है कि परिणाम, एक जीव के अशुभ परिणाम या सामान्य रूप से एक जीव के परिणाम असंख्यात है, तो उसमें अशुभ परिणाम कितने हैं और शुभ कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि असंख्यात को असंख्यात का भाग दे दो, उसमें से एक भाग जो है वो शुभ परिणाम है और बाकी सारे परिणाम अशुभ है। अशुभ परिणामों की संख्या ज्यादा होती है, विशुद्धि स्थान कम है, संक्लेश स्थान बहुत ज्यादा है।
जो हमारी कषायों को भड़काने वाले हैं। हम मंदिरों में जाकर भी हमारे कषायों को पुष्ट करते हैं, मान कषाय को बढ़ा रहे हैं, मान कषाय को घटा रहे या बढ़ा रहे? जो घटाने के लिए आए हैं वो पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या की तरफ है, जो मंदिरों में आने के बाद भी अपने क्रोध, अपने मान, अपनी मायाचारी, अपनी लालच, इनको घटाया नहीं पा रहे हैं, बल्कि मंदिरों के स्थान में जाकर के भी इन कषायों को बढ़ा रहे हैं। वे लोग कौन हैं? वे कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले लोग हैं। ये तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम ऐसी कषाय है। इन कषायों से जब भी आयु का बंध होगा, कौन सा होगा? तुम कहां हो ये मायने नहीं रखता है। शुक्ल लेश्या घर में भी हो सकती है और कृष्ण लेश्या मंदिर में भी हो सकती है। देखिए, ये ध्यान में रखिए बात। शुक्ल लेश्या कहां हो सकती है? कहीं भी। जरूरी नहीं है कि मंदिर आने के बाद ही शुक्ल लेश्या होगी। शुक्ल लेश्या तुम दुकान में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं घूमने फिरने गए हो, वहां भी शुक्ल लेश्या हो सकती है। और मंदिर में भगवान और गुरुओं के सानिध्य में आने के बाद भी कृष्ण, नील और कापोत लेश्या के परिणाम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है स्थान के अनुसार ही लेश्या होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमें अपने परिणामों को संभालना है, क्योंकि ध्यान रखिए, आयु कर्म की एक विशेषता है। कौन से कर्म की? आयु कर्म की एक खासियत है कि एक बार जिस आयु का बंध हो जाता है फिर वो मिटने वाला नहीं है। आयु बंध मरते समय ही होगा ऐसा जरूरी? ये बात भी एक बार हम आपको सिखाएंगे कि आयु बंध कब होता है, आयु बंध के चांसेस कब आते हैं। और एक बार आयु बंध हो गया, जैसे श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला, उस समय कौन सी आयु का बंध हो गया? नरकायु का बंध होने के बाद श्रेणिक सुधर गया, सम्यक दृष्टि हो गया, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया, भगवान महावीर के समो शरण में पहुंच गया, भगवान महावीर का प्रमुख श्रोता बन गया। उस समो शरण का सबसे पहला श्रोता कौन था? श्रेणिक राजा। वो प्रश्न पूछता था, उसके लिए उत्तर दिए जाते थे, वो बेसमय आता था तब भी भगवान उसके लिए दिव्य ध्वनि देते थे। जो मुख्य राजा होते, चक्रवर्ती, मुख्य श्रोता होते हैं, उनके लिए असमय में भी दिव्य ध्वनि खिल जाती है। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा लाभ होने के बाद भी नरकायु का बंध किया था, वो नरकायु छूटी नहीं। भगवान महावीर की, भगवान की भक्ति करने के प्रताप से 7वें नरक की आयु घट के पहले नरक की हो गई, किंतु नरकायु मिटी। निकाचित कर्म है। कैसा कर्म है? एक बार आयु कर्म का बंध हो गया तो वो निकाचित रूप से ही बंधता है, वो कभी मिटता नहीं है, उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो राजा श्रेणिक को जाना ही पड़ा, नरक में गया। तो आयु का बंध जो है मरते समय होगा ऐसा नियम नहीं है। मनुष्यों के लिए नियम है कि आयु बंध जो है आयु के त्रिभाग में होता है। कब होता है? त्रिभाग में। जैसे कोई 60 साल की उम्र लेकर के आया है तो 2 भाग बीत जाएंगे, तीसरा भाग जब शुरू होगा तो उसके लिए पहला चांस मिलेगा। ऐसे 8 चांस आते हैं। 8 चांस में यदि, उसे अपकर्षण काल कहते हैं, 8 बार में यदि आयु बंध नहीं हुआ तो फिर उसके लिए अंतिम समय में होगा। बात आई ध्यान में? यानी 40 साल जब पूरे होंगे, 60 साल की उम्र वाला जो व्यक्ति है, जो इतनी उम्र लाया है, वो 40 साल जब पूरी करेगा तब उसके पहला चांस आएगा आयु बंध का। उस समय वो कृष्ण लेश्या में है तो कौन सा बंधेगा? नरकायु। नील लेश्या में, कापोत लेश्या में है तो तिर्यंचायु, पीत पद्म लेश्या में है तो मनुष्य आयु, और या फिर देव आयु का बंध करेगा। लेश्या उस समय कौन सी है, उस लेश्या के अनुसार आयु का बंध हो जाएगा। उसके योग्य परिणाम होने चाहिए, वैसी आयु उसको बंधेगी। बाय चांस आयु नहीं बंधी तो फिर अब 20 साल के और 3 भाग करो, 2 भाग निकाल दो, और जब वो समय आएगा उस समय उसके लिए आयु का बंध हो जाएगा। इसी प्रोसीजर से आगे बढ़ना, 3-3 भाग करते जाना। किंतु पहले में या दूसरे में कहीं भी आयु बंध हो गया, अब नए से फिर आयु बंध होने वाला नहीं है। एक बार हो गया डन। इसलिए आप बताओ कि आपको आयु बंध कब होगा? हम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें अपनी एग्जैक्ट उम्र पता नहीं है।
कि हमारी उम्र कितनी है, हम कितनी उम्र लेकर के आए हैं, क्या हमें ये पता है? पता ही नहीं है। तो फिर आयुबंध का पहला अवसर कब आएगा, क्या ये हमें पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं रोज धर्म पुरुषार्थ करो, अपने परिणामों को संभालो। नहीं मालूम कौन से समय में बहुत दान देते हो, बहुत धर्म करते हो, किंतु बाय चांस आयुबंध के समय पर आप गाफिल हो गए तो क्या होगा? नरक आयु, तिर्यंच आयु, कोई भी आयु का बंध हो सकता है। इसलिए परिणामों को हर समय संभालो। तीव्र कषाय से बचो, तीव्रतर कषाय से बचो, तीव्रतम कषाय से बचो। और कौन सी कषाय में रहो? मंद, मंदतर, मंदतम, अर्थात अपने परिणामों को पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्यामय बना के रखो, तो तुम नरक और तिर्यंच इन दो आयुओं से तो बच जाओगे। और फिर हमारे लिए दो ही ऑप्शन देंगे, या तो पुनः मनुष्य या तो फिर देव आयु। तो हमारे लिए नरक और तिर्यंच के दरवाजे यदि नहीं खोलना है तो तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम कषायों से बचे, परिणामों को संभाले और परिणामों को संभालते हुए धर्म ध्यान में चले, तो आप सब जो है, हम सब जो है, इन दुर्गतियों के मार्ग को बंद कर सकते हैं। अतः कौन से परिणाम करना? पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीनों लेश्याओं के लक्षण क्या है वो आपके लिए कल बताएंगे। महावीर भगवान की। कृष्ण नील और कापोत लेश्या का वर्णन आपके सामने किया गया था। इन छहों लेश्याओं में हम कषायों को समझ रहे हैं कि कषायें कैसे घट रही हैं। कृष्ण से नील में कषाय घट गई, नील से कापोत में और घट गई, कापोत से पीत में आने तक कषाय मंद हो गई, मंद से पद्मलेश्या में मंदतर और शुक्ललेश्या में मंदतम हो जाती है। क्रोध, मान, माया और लोभ चारों का अनुभाग बहुत कम हो जाता है, मंद हो जाता है। आत्मा का पुरुषार्थ जाग जाता है। ये अपने आप कषायें शांत नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। कषायें कभी अपने आप शांत नहीं होगी, कषायें अपने आप घटने वाली नहीं है, मंद होने वाली नहीं है। ये आत्मा का पुरुषार्थ है। कषायों को बढ़ाने वाले कर्म तो हैं, कषायों को कम करने वाला कोई कर्म नहीं है। कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, उनमें से मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। उन 28 में से 25 प्रकृतियां केवल कषाय बढ़ाने का काम करती हैं, आत्मा के लिए उकसाने का काम करती है, प्रेरणा देती है, कषायवान बनाती है। कषाय बढ़ाने वाले कर्म हैं, किंतु कषायों को घटाने वाला कोई कर्म नहीं है। कर्म जब भी उदय में आएगा हमें क्रोध की तरफ, मान की तरफ, माया की तरफ, लोभ की तरफ प्रेरित करेगा, और फिर उस कषाय के अनुसार हमारा क्रोध बढ़ते जाता है, अहंकार बढ़ते जाता है, छल कपट